कशा पद्धतीचं परीक्षण केलेलं आहे ते आपणासमोर आता त्यांचं पहिल्यांदा मनोगत सांगणार आणि त्याच्यानंतर अंतिम निर्णय सांगणार. नमस्कार सर्वांना. सगळ्यात पहिल्यांदा मी स्पर्धकांच्या अगोदर जे हा कार्यक्रम दुपारपासून एन्जॉय करत आहेत, चीअरअप करत आहेत आणि स्वतःच्या मनानं सुद्धा काही श्रोतृवर्ग म्हणून परीक्षण काहीतरी केलं असेल तर त्या सर्वांचं पहिल्यांदा मी अभिनंदन करतो. आणि आजच्या काळात या नाट्यगृहामध्ये तुमच्या या सुरेशजींनी मला कॉन्टॅक्ट केला होता मध्ये, तर त्यांचं पहिल्यांदा त्यांना मी धन्यवाद देतो. त्याचं कारण असं आहे की हे ऐकणं छान वाटतंय, परीक्षण गायला भारी वाटतंय, ते एकच काम असते, पण ह्या सगळ्याला बांधून ठेवायचा जो विषय आहे आणि योग्य माणसं योग्य ठिकाणी ठेवण्याची जी निवड आहे त्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो की आपण ज्या समाजामध्ये जन्म घेतला त्या समाजासाठी ते इतकं काम करत आहेत आणि ते प्रत्येकानं करायला पाहिजे. किंबहुना समाजापेक्षा पुढे जाऊन पण ते व्हायला पाहिजे, परंतु पहिल्यांदा आपल्या समाजासाठी तरी करायला पाहिजे. बोलणारे खूप असतात, करणारे कमी आहेत आणि त्यामध्ये पुन्हा एकदा सुरेशजींचं मी धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो, तुमच्या सगळ्या टीमचं अभिनंदन करतो. साऊंड, लाईट या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि अगदी थोडक्यात मला काही गोष्टी बोलायच्या आहेत. आयुष्य हे पूर्णपणे जे आहे आयुष्य ही रोज स्पर्धा असते आपली मित्रांनो, मग ती गाण्याची असू दे, जगण्याची असू दे, रोज आपण स्पर्धेमध्ये असतो. कोरोना काळात सगळ्यांनी अनुभव घेतला. थोडं आपापसात 2 मिनटं बोलू नका आपापसात प्लीज प्लीज प्लीज. दादा 2 मिनटं 2च मिनटं. मी भाषण करणार नाही आहे, पण गेले 25 वर्ष या क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करतोय. विविध स्पर्धा घेतल्या, स्वतः घेतो. आम्ही स्पर्धेला जात होतो पूर्वी, आम्ही सुद्धा स्पर्धा जिंकूनच मग पुढे अभ्यास करून आज जिथं कधीतरी आम्ही गायला होतो इकडं, आम्हाला येतेवेळी वाटायचं की अरे माझा नंबर कसा काय आला नाही. का आला नाही हा प्रश्न पडणं वेगळं आणि कसा काय आला नाही हा प्रश्न वेगळा. मग कसा काय आला नाही हे ज्यावेळी आपण स्वतःला विचारतो त्यावेळी आपण अभ्यास करतो. आपल्यालाही माहिती असतं की गाणं गाताना कधी कधी आपण भावनेच्या भरामध्ये सूर कमी लागतो, जास्त लागतो, ट्रॅक ऐकू येत नाही, काहीही होऊ शकतं. रोज गाणं चांगलं म्हणणारा माणूस एक दिवस अशी माती खातो की त्याचं त्याला कळत नाही काय, पण तो दुसऱ्या दिवशी आपण अभ्यास करून पुन्हा उभा राहायचं असतं. हा रोजचा संघर्ष आहे. एक दिवस माझा नंबर आला नाही म्हणून आप जज है, आपको किसने बुलाया, हे ठीक नाही. असो, ज्याच्या त्याच्या बुद्धीप्रमाणे जे ते काम करतात. पण एकच वाक्यात सांगतो की आम्ही आज काय बघितलं तर पहिल्यांदा प्रथम स्वर, नंतर ताल आणि त्यानंतर शब्दांचे अचूक उच्चार ज्या त्या भाषेप्रमाणे शब्दांचे अचूक उच्चार, ह्या सगळ्या गोष्टी बघाव्या लागतात. अपन जेव्हा प्रेक्षक म्हणून, श्रोता म्हणून गाना ऐकतो, हम जहाँ सुनने वाले होते हैं ना, वो आनंद लेते हैं गाने का, और गाने वाला क्या करता है, प्रेशर होता है प्रेशर में, और उससे भी ज़्यादा जज प्रेशर में होता है. आखिरकार वो भी एक इंसान है, मगर हमको आँख में तेल डाल के काम करना पड़ता है, हर एक का सुनना पड़ता है. इससे उसका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये सब देखना पड़ता है. तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है. और आप में से कोई भी मेरा मेहमान नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, किसकी भी पहचान नहीं. मुझे सुरेश जी को मैं आज देखा, पहले फ़ोन पे बात हो गई. तो इसके लिए कृपया आप मन में कुछ किंतु परंतु ना लाए. 25 साल में
कितनी बार हमने जजमेंट किया है। ये जजमेंट करना और उससे पैसा कमाना, इससे हमारी ज़िंदगी नहीं है। हम जिंदगी के लिए हर रोज़ काम करते और 25 साल तक हर रोज़ सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते। इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। क्यों बुलाया हमको यहाँ? गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे माँ बाप की कृपा से थोड़ा बहुत अभ्यास किया, इसलिए हम ये मंच पे आपके सामने खड़े हैं। आपका भी आशीर्वाद चाहिए हमको। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसको ऐसा पार्सलिटी करें। क्यों करना है पार्सलिटी भैया? क्या मिलने वाला है हमको? मगर एक बात ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलूँगा। एक बात मुझे अच्छी लगी कि आपके समाज में इतने सारे लोग गा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कोई अच्छा गाएगा, कोई बुरा गाएगा, और एक दिन होता है हमारा अपना, उसी टाइम में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है इस पे डिपेंड है। आपका पहला नंबर है या सेकंड है, लास्ट है, थर्ड है, ऐसा। आज नहीं आया नंबर तो आपका गाना गाने का छोड़ने का नहीं है। एक दिन आएगा, हमारा भी ऐसा करना है। और संगीत को भक्ति भाव से देखना है, इलेक्शन के रूप में नहीं। भक्ति से देखना है उसको। एक दिन आता है, नाम होता है, पैसा होता है, अच्छा गाना होता है। कितने देखो ये बुजुर्ग लोग, उनका संस्कार देखो भैया, ये अशांत से आते हैं, कितना प्यार से गाना गाते हैं और चले जाते हैं। उनके मन में भी नहीं होता है मेरा नंबर आना चाहिए, आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये साहब बेटे ऐसे 2-3 लोग देखा मैं, उनके भाव, उनके चेहरे पे नम्रता दिखाई देती है। इसलिए वो अब तक इस उम्र तक गा रहे हैं और 100 साल तक गाएंगे। फिर एक बार आप सबका आभार मानता हूँ। कल भी हूँ मैं यहाँ, और जो विनर है उनका तो कल फैसला होगा, मगर जिन्होंने गाया उन सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ पहले। और 2 शब्द मैडम के लिए बोलने के लिए मैं विनती करता हूँ, 2 शब्द। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट है जो आज अभी एलिमिनेट हुए हैं उनके नाम लूँगा। प्लीज़ हमको दूर जाना है, कल भी आना है, इसलिए नाम लेने के बाद तुरंत आप स्टेज पे आइए प्लीज़। थँक यू। सर्वांचे सर्वात पहिला जे सगळे स्पर्धक होते या स्पर्धेसाठी त्यांचे कौतुक करते की आपापल्या लेवलला प्रत्येकानं आपलं गाणं जे होतं ते सादर करायचा प्रयत्न केला। सर बऱ्यापैकी म्हणण्यापेक्षा सगळंच काही बोललेले आहेत। मी काही टेक्निकच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा सांगू इच्छिते। सगळ्यात पहिला मला विचारायचं आहे की काही जणांनी अगदी लो स्केलला पण त्या गाण्यामध्ये काही ओळी होत्या आणि काही ओळी ॲट द सेम टाईम वरच्या ऑक्टिवला सुद्धा होत्या, अशी गाणी गाली। फॉर एक्झाम्पल दिवानासारखं जे गाणं होतं, सुहानी श्याम मोहम्मद रफीजींचं, की ज्याच्यासाठी तुमचा खर्जाचा रियाज असणं खूप गरजेचं आहे। आता ट्रॅकवर सगळे गाताय, खूप सारा रिवर्ब दिला, इथं तुम्हाला आपला आवाज आपल्याला सोनू निगमसारखा वाटतो, आपला आवाज आपल्याला लताबाईंसारखा वाटतो, आशाबाईंसारखा वाटतो। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये टेक्निक है आपके सामने और वहाँ पे बहुत सारा इफ़ेक्ट दिया हुआ है। आप जब विदाउट इफ़ेक्ट अपना गाना उस ओरिजिनल सॉन्ग से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। और जैसे मैंने कहा कि खर्च का रियाज जो किया जाता है, सुबह 5 बजे उठ के मैं सर की स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट काल में अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जब सीखती थी तो 5 बजे उठ के सुबह सुबह भैरव का रियाज करती थी, खर्च का रियाज करती थी। और ये करना पड़ता है, तभी आपके लोअर नोट्स लगते हैं एंड धीरे धीरे आपके ऊपर के नोट्स भी खुलने लगते हैं। ये जो चीज़ें ये समझ में नहीं आती स्पर्धक जो है इनको। और भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कॉपी मत करना। ट्रैक पे जब आप गाते हो तो उस सिंगर की तरह आवाज़ लगाने की कोशिश करते हो। ट्रैक पे गाने वाला हर एक इंसान, उसे ये आदत पड़ने लगती है कि जो ओरिजिनल गायक है उसकी तरह वो आवाज़ निकालना चाहता है। ये निकालना नहीं चाहिए, जो आपकी ओरिजिनलिटी है। एक लड़का था, उसका नाम
नहीं याद मुझे, लेकिन उसने बहुत अच्छा अपने अपने आवाज़ में गाना गाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका जो खुद का आवाज़ है वो हमें सुनना है एज अ जज। और एक तीसरी बात कहूँगी कि जब कंपटीशन होती है तो डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स नहीं चूज़ करना कभी भी। कॉम्पिटिटर को लगता है कि जब मैं डिफ़िकल्ट सॉन्ग चूज़ करूँगी या करूँगा तो मैं अच्छा गाऊँगा या मेरा नंबर आएगा, लेकिन ये हमेशा उल्टा होता है। जब हम डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स लेते हैं तो उतनी तैयारी हमारी नहीं होती। ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर है उनसे हुआ कि बहुत कठिन सॉन्ग लिए लेकिन उस सॉन्ग को वो जस्टिस नहीं दे पाए। इसलिए कई लड़कियों का जो यंग है वो फर्स्ट राउंड में ही डिबार हो गई। तो ये लता जी, आशा जी, उनके पास पहुंचने के लिए हमें बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। भले भले जो लोग हैं वो उनके चरणों तक भी नहीं जाते, हम भी कहीं भी नहीं हैं। तो इसके लिए आपको रियाज और रियाज ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैक पे आप गाते हो अच्छी बात है, लेकिन कभी तानपुरा भी चलाओ, तानपुरे पे भी कभी गाना गाओ। तो ये जब करोगे तो ही आप इस कंपटीशन में, इस जैसे कंपटीशन में आप कहीं पहुंच सकोगे। तो ये कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहती थी। थैंक यू।